हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर आपसे रूबरू हुआ हूं काफी दिन बाद, और अब मैं काफी हद तक फिट हूं और बहुत बेहतर फील कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा होने वाला है, अच्छा होगा इंशाल्लाह। चलिए खैर, इस वाले बोर्ड पे पढ़ाते हैं आज आपको। बतु इजुमंत सा, बतु जुल्लुमंत सा। ओए, पीडीएफ काट निकाल लेता हूँ। चलिए ऐसे पढ़ाता हूँ, मुझे याद है लगभग लगभग कि मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था। आओ बात करते हैं मैथमेटिक्स की। फैन ऑफ कर देते ताकि आपको आवाज क्लियर आए। तो एफ करके ऑफ कर दिए। मैथमेटिक्स में मैंने आपको डिफरेंशिएशन शुरू किया था और डिफरेंशिएशन बताया था। मैं लेट मी ट्राई। मैंने आपको मैथ में डिफरेंशिएशन बता दिया था और डिफरेंशिएशन की दो तीन चीजें बताई थी। आज फिर बताता हूँ, फिर सवाल आगे के कराता हूँ, क्वेश्चन कुछ सवाल कराऊंगा, फिर आपको बुक से एक्सरसाइज के होंगे प्रॉपर मिलती रहेंगी एनसीईआरटी से एंड रामस्वरूप वो हर्षरूप शर्मा से, सॉरी हर्षरूप शर्मा से या मनोदय से कह सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी से कह सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाली है, बिल्कुल क्लियर एक्सरसाइज वाइज मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं सिखा लूँ, सिखाने के लिए मुझे थोड़ा अपनी तरफ से पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले वो एक्सरसाइज बुक्स में होती थी, अब वो हटा दी गई, इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों को डिफरेंशिएशन करने में। और जितनी प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन करने में आएंगी फिर डबल हो जाएंगे इंटीग्रेशन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं आएगा जब तक अच्छे से इंटीग्रेशन नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो आपको बहुत अच्छे से नहीं आएगा। दोनों मिला के 44 यानी 50% का टॉपिक मान लीजिए, 50% अकेले टॉपिक है, तो बहुत बेहतरीन से पढ़ना होगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरह की टर्म्स मिलेंगी, एक चर और एक अचर। चर बोले तो वेरिएबल, अचर बोले तो कांस्टेंट। चर होते हैं हमारे यू से लेके जेड तक, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अचर हमारे टी एंड थीटा, ये चर होते हैं ज्यादातर, 99% कह सकते हैं। इसके बाद जो आएंगे वो सारे अचर आएंगे, 1% कुछ और आ सकता है। चर वो होते हैं जिनके मान लगातार बदलते रहते हैं, ये कोई फंक्शन किसी पे डिपेंड कर रहा है वो भी चर, जो डिपेंड कर रहा है वो भी चर। कांस्टेंट अचर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एन सी 0 है, एन सी 1 है, एन सी 2 कुछ भी हो सकता है, ये ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। सारी गिनतियां होती हैं, सारी क्या होंगी, गिनती, काउंटिंग वैल्यू। पाई होगा, बीटा होगा, बीटा होगा, लॉग ए बेस ई होगा, ई बेस ए, ये सारे क्या होते हैं, गिनतियां कैसी भी हो सकते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, -2/5 हो, 3/7, ये सारी क्या होती हैं ये सारी की सारी गिनतियां जो है वो अचर होती हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन, एक बात और बताता हूँ, हमारे दो तरह के पद मिलेंगे, या तो चर या अचर। केवल चर, केवल अचर, चर और अचर। केवल चर है तो चर का डिफरेंशिएशन होगा, केवल अचर है तो अचर का डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन चर और अचर दोनों है तो अचर बाहर आ जाएगा और चर का डिफरेंशिएशन होगा। याद रखिएगा, हमेशा डिफरेंशिएशन तो वैसे चर का होता है, लेकिन ये मजबूरी में अचर का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चर नहीं है। अगर वेरिएबल होता है, चर बोले तो वेरिएबल, अगर वेरिएबल होता तो हम वेरिएबल का करते, कांस्टेंट का नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है तो हम वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। बाकी फार्मूले बता दिए गए थे आपको, याद होंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बहुत बेहतरीन सा। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² - 4 का होल स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, ये दिया है। जितना दिया है आप बिना माने भी इसे कर सकते हो, विदाउट बाई इक्वल ना माना जाए तब भी हो जाता है, क्योंकि बुक्स में भी कराया गया है और टीचर्स भी करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है, मेरा मानना ये है कि आप इसे बाई मान के करिए। कैसे करिए, बाई मान के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि मैं प्रॉपर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। एक तो ये बात है, ऐसे नहीं लगेगा वो भी, लेकिन और मैक्सिमम मिनिमम ये बाई मान के दिया, कहेंगे सवाल बाई मान के ही दे देते हैं
और वो कहते हैं dy ओवर dx ये प्रूफ करिए। तो हम बाई कहाँ से लाएंगे, प्रूफ करने की बात है। तो मैं शुरू से ही बाई मान लेता हूँ, इसीलिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ किसके बराबर है, बाई। यानी बाई क्या होता है, बाई फंक्शन ऑफ होता है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया था ये, तो आपको दोहराने की जरूरत नहीं, सारे एक्स के पद होंगे। एक्स के पद होंगे, आपका वो 4 आ रहा है, ये गिनतियां आ रही, काउंटिंग वैल्यू आ रही है, तो ये कांस्टेंट तो लगे होंगे। मैंने बताया था 2 तरह के मिलेंगे, चर और अच्छा चर दूसरा नहीं मिलेगा। हाँ, ग्रेजुएशन वगैरह में या बीटेक में जाएंगे तो आपको 2 वेरिएबल मिलेंगे, वहां पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, यानी एक चर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, वो बात की बात। आइए यहाँ पर करते हैं y इक्वल टू, पहले यहाँ पर देखिए एक ही वैल्यू है, ये b की और इसका होल स्क्वायर और नीचे x। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फैन वैन सारा ऑफ है, इसलिए बहुत गर्मी लग रही है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों। इस बात को समझिए कि आपकी खातिर जो है वो थोड़ी मेहनत की जा रही है, उस मेहनत का आप फायदा उठाएं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a इंटू b। अभी आप पसीना देख के समझ जाएंगे बाकी में सर सही कह रहा है। x की पावर 4, ठीक है। x की पावर 2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 चौक 8 और x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4। अब ये x की पावर 4 सेपरेट हो सकती है, यानी इसके अपॉन में भी जा सकती है, और देखिए इसके अपॉन में भी जा सकती है। अरे क्या हुआ भाई, और ये इसके अपॉन में जा सकती है, सबके अपॉन में जा सकती है। तो आइए सेपरेट कर लेते हैं, x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, इसके भी क्योंकि पूरे के बेटे में है ना, तो सबके बेटे में जाएगी प्लस 16 माइनस इसके अपॉन में भी जाएगी 8x बेटे बाई कर। इस पावर से पावर कटे कितनी हो जाएगी, यहाँ है ही नहीं कटने के लिए कुछ, तो ये प्लस की पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर माइनस। 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी, कितनी बचेगी 2, 8 पावर ऊपर जाके माइनस, सब ऊपर ले गए बाई को। याद रखिएगा जिधर पावर कम होती है, इधर कम है 2 है, इधर 4 है, तो जिधर कम है उधर पूरी टर्म्स को काट देते हैं, और जिधर पावर ज्यादा है केवल पावर को डिवाइड करते हैं, यानी 2 से 2 कट गई तो 2 बची 4 में, ठीक है। तो इस बात का आप बड़ा ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा ये प्रूफ करते हैं इसको। y इक्वल टू हमारा आ गया 1 प्लस 16x की पावर माइनस 4 माइनस x की पावर माइनस 2। यह सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ये लाइन लिखता हूं तो इसका मतलब होता है d ओवर dx। मैंने आपको बताया बाई x, इधर भी आप चाहो तो लगा लो d ओवर dx। यह केवल कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये ऐसे की ऐसे ही। यहाँ कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था जब वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में होंगे तो केवल और केवल वेरिएबल का माइनस 8 का आएगा बाहर, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 प्लस 16, कोई निशान नहीं, मल्टीप्लाई का जो पावर है ये वो पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी, माइनस 8। ये पावर कहाँ आएगी, पहले आएगी, जितनी है उसमें से एक कम हो जाएगी। रूल है कि केवल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल दे रहे तो कांस्टेंट बाहर वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट बाहर वेरिएबल का, सीधा सा फंडा है। और अगर अकेला वेरिएबल होगा तो वेरिएबल का तो होना ही, क्योंकि डिफरेंशिएशन केवल और केवल वेरिएबल का होता है। प्लस और माइनस, माइनस होता है आप सब जानते हैं, 16 चौका 64, एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1 माइनस की पावर माइनस और माइनस प्लस 16 एक्स की पावर माइनस 2 और माइनस 1 3। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया था अपॉन के फॉर्म में दिया था, ये फ्रैक्शन की यानी कि रेशनल नंबर की, तो हम उसी फॉर्म में छोड़ देते हैं। माइनस की पावर नीचे आके प्लस 16 एक्स की पावर 3 डी वाई ओवर डी एक्स। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, मुझे लगता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा लगा होगा। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं मैं, आ रहा हूं। अम्मा क्या कह रही है, एक क्वेश्चन है, एक और उठाते हैं, बहुत बेहतरीन सा। अब ये सिंगल थे, क्या थे, सिंगल।
अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए तो मान लो ऐसे आ जाए y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये आ जाए, या फिर एक क्वेश्चन ये आ जाए y इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स बेस ई। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड है, जब फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है तो इसका फार्मूला लगाते हैं y इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। कुछ लोग इसे y इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसे y इक्वल टू u इंटू वी पढ़ाते हैं, कुछ लोग y इक्वल टू f1 x इंटू f2 x पढ़ाते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं, जहां u हमारा फर्स्ट है, जहां v हमारा सेकेंड है। f1 x यानी फंक्शन ऑफ फर्स्ट और फंक्शन ऑफ सेकेंड, ये वाला बुक्स में लिखा मिलेगा, ये भी लिखा मिलता है पुरानी बुक्स में, और फर्स्ट अकाउंट फर्स्ट इंटू सेकेंड भी मिल सकता है, लेकिन ये भी पढ़ाते हैं। मैं इससे पढ़ाता हूँ, आप उससे चाहे दूसरा कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, यानी अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशियल कर रहे हैं। होता कैसे, फर्स्ट ऐसे ही रहने वाला है डी ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड ऐसे ही डी ओवर डी एक्स फर्स्ट। इसे याद करने का ये तरीका है कि फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकेंड का अवकलन, डी ओवर डी एक्स का मतलब अवकलन होता है, पिछले वीडियोस में बता दिया गया है, प्लस सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन, यानी कि फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन। तो आइए यहाँ लगाते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये पहला वाला हम फर्स्ट मान लेंगे और दूसरा वाला हम क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सेकंड। तो इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ऐसे ही, अभी मैं लिख रहा हूं फिर हम डायरेक्ट करेंगे, सेकंड प्लस सेकेंड ऐसे डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही, आप सब पढ़ के आए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, एक्स कॉस एक्स प्लस 1 की साइन एक्स से करेंगे तो साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन प्रॉब्लम, कौन दिक्कत, मुझे लगता है आपको खूब अच्छे समझ में आया हुआ। चलिए आइए थोड़ा सा और करते हैं, कुछ बढ़िया कुछ करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट अपॉन सेकंड है तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का लगेगा, और फर्स्ट अपॉन सेकंड का जो फार्मूला होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, y इक्वल टू। तो दो फार्मूले बन गए आपके, एक बन गया फर्स्ट इंटू सेकंड, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आए तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, और जब दो फंक्शन ऊपर नीचे आए तो फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाएंगे। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का मतलब होता है, ये सुंदर सी लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे लाइन लिखेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा, इसमें होना क्या है, सेकंड एम ही रहेगा, डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, फर्स्ट माइनस फर्स्ट ऐसे रहने वाला है, डी ओवर डी एक्स किसका करने वाला हूं मैं, सेकंड का, और फिर नीचे वाला सेकंड का होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है समझ में आ गया, मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोल सकते हो, और नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी नीचे जो होगा सेकंड उसका होल स्क्वायर। सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन बटे सेकंड का स्क्वायर। तो आइए ये करते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। फर्स्ट अपॉन सेकंड में क्या होगा, ये सेकंड ऐसे ही रहता है, सेकंड मतलब log x बेस ई। कुछ लोगों को ये पढ़ना नहीं आता है, पहले log x साथ में बोल दो, log x फिर बाद में बोलो बेस ई, डी ओवर डी एक्स किसका बोलेंगे, फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट ऐसे ही डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे हम, सेकंड का, सेकंड क्या है, log x बेस ई अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। बताओ कैसे लागे हो, चोखो लागे हो। तो हम, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। सीधा से एक बार फिर बताता हूँ, सेकंड ऐसे ही डी ओवर डी एक्स फर्स्ट का, फर्स्ट माइनस फर्स्ट ऐसे ही डी ओवर डी एक्स सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ये आप कह सकते हैं सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे अच्छे से समझ में आया मुझे, डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस ही ऐसे किया, ऐसे ही कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 माइनस x ऐसे ही log x बेस ई का अवकलन, log x बेस ई का अवकलन, इसका मतलब अवकलन होता है डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन x अपॉन ये log x बेस ई का होल स्क्वायर ऐसे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी ना हो रहा है। देखिए सीधे से डिफरेंशिएशन किसका होता है, जिसके ओवर आगे डी ओवर डी एक्स लिखा है, तो सेकंड ऐसे ही
डी ओवर डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट ऐसे डी ओवर डी एक्स सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। अगर याद करने का तरीका आपको नहीं पता तो मैं बता तो रहा हूँ, सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अपकलन माइनस फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अपकलन अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। इसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें उन्हीं का करना है जिनके आगे डिफरेंशिएशन या डी ओवर डी एक्स लिखा है। तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आएगा बच्चों, माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा क्योंकि गुणा में ऊपर नीचे है बिल्कुल, तो कट जाएगा -1 बचेगा और नीचे बचेगा आपका log x बेस e का होल स्क्वायर dy ओवर dx। तो बताइए कैसा लगा, मजा आ रहा होगा आपको। आगे भी क्वेश्चंस कराता हूं मैं आगे, तो बेस्ट ऑफ लक, करते रहिएगा, मजा आ रहा होगा।